अस्पताल के उद्घाटन के मौके पे आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह जी के कर कमलों से ये उद्घाटन वर्चुअल रूप से हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में हमारी स्वास्थ्य मंत्री माननीय आरती सिंह राव जी, हमारे नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव जी, महेंद्रगढ़ विधायक हमारे कंवर सिंह यादव जी, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर रविंदर सिंह जी, पूर्व मंत्री अभय सिंह जी, हमारी माननीय डीसी साहिबा भाई जी राकेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और सभी हमारे पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिसर्स थे, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जयराम जी, डीसी और चेयरमैन साहिबान, सभी लोग यहाँ पर थे। और उसी क्रम में एक जो कि आपने देखा कितनी भीड़, सभी लोगों की पूरे जिले से भीड़ आई और इतने सारे लोग थे कि उस समय पर कार्यक्रम के अंदर भी आपने देखा एक समय पर पूरा हॉल भी खचाखच भरा था और बाहर भी। इसी क्रम में आप लोगों से पत्रकारिता और बंधुओं से जानकारी देने के लिए, अस्पताल के बारे में भी और विषयों की बात करने के लिए हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे सभी जिले के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी आपके बीच में उपस्थित हैं। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आगे कार्रवाई के लिए आपके सामने आज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का विधिवत रूप से हरियाणा में बहुत बड़ी सौगात है। जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और हरियाणा के सभी लोग एक साथ में उनकी आवाज़ बन के आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक उनको बहुत बड़ी सौगात दी है स्वास्थ्य के स्वास्थ्य एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन, और वो है हमारे महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज यहाँ पे। और देखिए हमारे पुरानी वहाँ दोनों दो मेडिकल कॉलेज और साथ साथ कोरियावाद तो मैं आज के दिन प्रधानमंत्री जी का तय करना और मैं हमारे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन जो हेल्थ में बहुत सारी मैं कहूँगी गति आई है वो उनकी इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि हम सब तो हैं काम करने के लिए मगर हमेशा मुख्यमंत्री जी एक इंटरेस्ट देते हैं स्वास्थ्य विभाग। क्या क्या नई सुविधाएं? जी, नई नई सुविधाओं के साथ साथ हम शुरू कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजी और बहुत जल्द रिमोट से जो सुविधाएं जहाँ मशीनें हैं और आप बोल रहे हैं रिमोट से हमें वो भी जल्दी बायोकेमिस्ट्री डायलिसिस ये 15 बिस्तर हमने पिछले महीने ही शुरू किया। तो धीरे धीरे जहाँ हमारे पास कमी है, जैसे 1400 हमारे वर्कर्स की कमी है, उसके लिए हमने ECRN में दे रखा है, बोर्ड में दे रखा है। तो हमारे जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं और जो कर्मचारी हैं दोनों के बहुत तीन चीजें कितने एरिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बना है, दूसरी बात कितनी 70 एकड़ में 70 एकड़ से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और अस्पताल में कितने बेड का हॉस्पिटल बना है? तो शुरुआत में मैं कहूँगी कि ये मेडिकल कॉलेज 77 एकड़ कोरियावाद गाँव है, ये फ्री में ज़मीन अपनी पंचायती ज़मीन है, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि कोरियावाद गाँव ने इतना महान काम किया। साथ साथ जहाँ तक बात आती है मेडिकल सीटें, मेडिकल से आज के दिन बहुत सीटें हैं, हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले साल क्योंकि जैसे ही बनी थी बिल्डिंग हमने कितना जोर लगाया कि NMC से हमें परमिशन मिले, नहीं तो इस साल खोलते, मगर हमने कितनी कोशिश की इसकी वजह से आज 100 सीटें हमें मिल गई। 100 सीटें कोरियावास को, 100 सीटें भिवानी दोनों में से 850 बेड। हाँ जी, अभी 850 का बिस्तर का अस्पताल बना हुआ है रामपुरा और जल्द से जल्द सारी सेवाएं कनेक्टिविटी के लिए जो स्पेशलिस्ट से काम शुरू हो जाएगा। जी, इस पे अभी अप्रूवल आ गई है कि 12 किलोमीटर तक की सड़क है नारनौल से रामबाग तक और 4 किलोमीटर में हमारे डबल लेन हाईवे बनेगी जो कॉलेज के थोड़े 500 मीटर आगे तक जाएगी और जो बाकी जो किलोमीटर है वहाँ पे सड़क चौड़ी की बिल्कुल ये CM अनाउंसमेंट जानकारी मिली इतनी जल्द इसको पूरा बिल्कुल
हॉस्पिटलों के अंदर, मेडिकल कॉलेजों के अंदर हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी, तो उसमें ये पहले हमारा हेलीपैड बाद में आएगा। पहले हम पूरी तरह अपना कॉलेज जो है चलाएं, उन पे जहाँ जहाँ डॉक्टरों की कमी है वो पूरा करें, तो तब हेलीपैड की बात आती है। जल्दबाजी में क्यों हेलीपैड बनाना, और फिर आप बोलोगे कि हेलीपैड तो वहीं बैठा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा। अप्रूवल मिली है। अप्रूवल ऑन पेपर है, मगर मुझे जल्द नहीं हेलीपैड बनाना। मुझे जल्दी है कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी करें। एक अहम बात आपको, स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद हरियाणा में नई ऐसी कौन सी उपलब्धियां हुई जो आपके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद हुई? शुरुआत में मैं हमने शुरुआत में ही लगाया मेडिकल और आयुष में, साथ साथ सिविल अस्पतालों को सारे प्रदेश में हमने मशीनें नहीं लगवाई। मुख्यमंत्री जी ने ओथ भी नहीं ली थी, फ्री डायलिसिस प्रदान की। आज के दिन हमारे 1400 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत का स्टेट फंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत में कुछ नहीं हो रहा। हरियाणा में 1400 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज, 1400 करोड़ रुपए का इलाज लोगों का हो रहा है। इसके साथ साथ हमने जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको उनका नवीकरण करवाया है, हमने रेनोवेशन करवाई है। जहाँ जहाँ डॉक्टर्स की ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सिविल अस्पताल अगर हम दुरुस्त करें तो फिर उसको प्राइवेट अस्पतालों में पैकेजेस हैं जो हमने केवल सिविल अस्पताल। जी बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक हाँ। मनोहर लाल जी ने हाँ जी। ये इसकी नींव रखी थी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल जी। में, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनकर तैयार हुआ, जी। लेकिन व्यवस्थाएं कब तक शुरू हो पाएंगी? क्योंकि नहीं, बजट व्यवस्थाएं- बजट चाहिए, बजट है तो नहीं, व्यवस्था। 141 crores have just been set aside. Sorry, I'm reading more. ये 141 करोड़ सिर्फ इस साल के लिए, जो भी हम सुविधाएं जल्द से जल्द यहाँ पे दे सकते हैं। बिजली भी अभी अभी, क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से हमारे खंभे नहीं लगे थे, ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम, और काफी वक्त से बिजली का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। और मैं इस पे लगी थी, मगर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आती है, ये हरियाणा प्रदेश के सरकार की नहीं है। कितना बजट देता है? हाँ जी, बजट कितना देता है? 141 करोड़, 141 करोड़। जो स्पेशलिस्ट है अभी आने हैं, उनकी भी हमारी भर्ती हो रही है, अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और बहुत जल्दी उनकी भर्ती भी हो जी आपका दावा आखिर जो सीटें हैं 250 करने का बताया जा रहा था। 150 कैसे बोले आप? 120 सीटें बढ़ाने को लेकर क्या कुछ नहीं, तो वही हमारा, हम चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन हम सुविधाएं दें। तो 100 सीटें आज चल रही हैं, बहुत जल्द 120 जी सवाल हमेशा खड़ा रहता है कि आपकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में इस प्रकार का एक भ्रम मान लीजिए कि नहीं मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है, सुविधाएं नहीं है, इस प्रकार की चीजें, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपका नाम? हरविंदर यादव नाम है। हरविंदर जी, ये तो आप बेहतर बताएंगे सबको कि कौन सा भ्रम चलता है। हाँ जी, और कौन पता है? पिछले दिनों कई हरी झंडी दिखाई थी, क्या आपूर्ति हो गई या आगे को खरीद की जाएगी को लेकर? हरी झंडी की एम्बुलेंस एम्बुलेंस में तो हमने 70 नई एम्बुलेंसेस खरीदी, और पूरे प्रदेश में ये बहुत कहीं भी जा रही थी कि एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा